के विधायक है मुकेश भाकर है, उन्हें जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबन कर दिया है। और उसके बाद तो आप भाई साहब पूछिए मत, जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कह दिया, मार्शल बुला दिए, दर्जनों की तादाद में विधानसभा के अंदर मार्शल आ गए। और उसके बाद में मुकेश भाकर को जब मार्शल है वो वहां से विधानसभा से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी दौरान जो कांग्रेस के विधायक थे वो मुकेश भाकर के आसपास घेरा बना देते हैं। और उसके बाद में जो विधानसभा के जो कांग्रेस के सदस्य थे उनके साथ में, और जो मार्शल है उनके साथ में जबरदस्त तरीके से थोड़ी धक्का मुक्की हो जाती है, जिसमें जो कांग्रेस से आने वाली विधायक है, जो महिला विधायक है, उनका नाम है अनीता जाटव नाम है, उनकी चूड़ियां है वो टूट जाती है, एक आधे विधायक को और ज्यादा चोट आ जाती है। और उसके बाद में कांग्रेस है वो सीधे तौर पर ये ऐलान कर देती है कि जो कुछ आज हुआ है, मुकेश भाकर का जो निलंबन है वो वापस लिया जाए। और उसके बाद में कांग्रेस के विधायक है प्रतिपक्ष के नेता के नेतृत्व में आप देखिए धरने पर बैठे हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं करीबन रात के 9 बजे है, और उस समय लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर ही धरने पर बैठे हैं। उनके लिए बाकायदा वहां पर बिस्तर पहुंच गए हैं, बिस्तर है वो बिस्तर के साथ में जो टिफिन है, खाने के टिफिन है वो पहुंच गए हैं। दरअसल मामला क्या था पूरा मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में आपको इस बात की भी जानकारी दूंगा कि आखिर क्या कुछ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष है वो इस तरीके से आमतौर पर कभी नाराज नहीं होते, लेकिन पहली बार आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष का गुस्सा देखने को मिला जबरदस्त तरीके से। और उसके बाद में हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। लंच के बाद का टाइम था, आप देखिए लंच के बाद का टाइम था, और उसके बाद में जो लंच के बाद का टाइम था तो टीकाराम जूली और आप देखिए जो कि प्रतिपक्ष के नेता है और स्पीकर के बीच के अंदर जो है वो उनके बीच में नोकझोंक हो जाती है। नोकझोंक इस बात को लेकर होती है कि वो जो टीकाराम जूली है वो एक मुद्दा उठाते हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल है, उनके बेटे को लेकर, उनके बेटे की जो नियुक्ति है सरकारी वकील के तौर पर बनाने की नियुक्ति को लेकर वो कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। और उसी के बाद में जबरदस्त तरीके से हंगामा हो जाता है। पहले पक्ष के लोग हैं वो हंगामा करते हैं, उसके बाद में विपक्ष के लोग। और इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष है उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो मुकेश भाकर जो कि विधायक है उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने गलत इशारों के साथ में दुर्व्यवहार किया है। मतलब उनका जो व्यवहार था मुकेश भाकर का वो कतई सही नहीं था, ऐसा विधानसभा अध्यक्ष का आरोप है। और उसके बाद में जोगाराम जो गर्ग जो जालोर से आने वाले विधायक हैं, मुख्य सचेतक है, वो एक प्रस्ताव लेकर आते हैं कि साहब मुकेश भाकर को जितनी भी जो अभी वर्तमान के अंदर जो बजट की आगे की जो कार्रवाई होगी, जो बैठकें होगी, उन तमाम से निलंबन कर दिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष है वो उसको निलंबन कर देते हैं और उसके बाद में मार्शल को बुला लिया जाता है। तो ये मोटे तौर पर पूरा मामला था। उसके बाद में विधानसभा को 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया जाता है, और उसके बाद में लगातार है वो एक के बाद एक आप देखिए कांग्रेस है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एकजुट हो गई है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी है वो लगातार सोशल मीडिया पर ये सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि जिस तरीके से ये तानाशाही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बाकायदा इस बात को लेकर ट्विटर पर, एक्स पर लिखा है कि पहले विधानसभा में कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर का निलंबन, और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से जबरन उसे निष्कासित करना, फिर जो मार्शल है वो आते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अशोक गहलोत ने भी बड़ा आरोप है वो बीजेपी पर लगाया। आप देखिए विधानसभा की कार्रवाई लंबे दिनों से चल रही थी, आज ऐसा बताया जाता है कि आखिरी जो विधानसभा की कार्रवाई है वो कल होनी है, और उसी बीच ये जो पूरा का पूरा जो हंगामा है वो है शुरू हो गया है। अब कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस है वो पूरी तरीके से सरकार के सामने है वो बड़ा डटकर मुकाबला कर रही है, लगातार है। आप देखिए कुछ विजुअल्स भी मैं आपको बताता हूं जिसके अंदर है वो जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं, वहां पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। कुछ एक तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी चोट लगी हुई थी, मार्शल ने उनके साथ में जो व्यवहार किया वो गलत था। इन तमाम चीजों को लेकर अब कुल मिलाकर अब देखिए सचिन पायलट हो या तमाम जितने भी हरीश चौधरी हो या बाकी जो नेता है वो लगातार मुकेश भाकर के पक्ष में उतर गए हैं। और अब जो ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी रात है वो
जितने भी कांग्रेस के जो विधायक हैं जो इस समय विधानसभा के अंदर जो मौजूद है, वो मौजूद तमाम विधायक हैं, वो रात पूरी धरने पर बैठेंगे, वहीं पर धरने पर बैठेंगे। उनके लिए तमाम तरीके से जो अरेंजमेंट्स किए जाने हैं वो कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो सारा विवाद है, विवाद इस बात से छिड़ा है, आप देखिए कि जो प्रतिपक्ष के नेता है और एक और विधायक है बीजेपी के, वो और विधानसभा के अध्यक्ष है, इन तीनों के बीच में नोकझोंक हो गई। और बात है वो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं कि विधानसभा अध्यक्ष है वो जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उनके बेटे के अपॉइंटमेंट को लेकर जो ये तमाम जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बचाव किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और उसके बाद में देखिए बीजेपी के जितने भी विधायक थे वो लगातार है वो प्रदर्शन कर रहे थे, वेल में आ गए थे, कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए थे। और इसी दौरान मुकेश भाकर का जो निलंबन हुआ उसके बाद में मामला है वो पूरी तरीके से तूल पकड़ दिया है। अब कहा जा रहा है इन तमाम चीजों को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष है, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आगे बीजेपी है वो अपनी रणनीति बना रही है, कांग्रेस है वो अपनी रणनीति बना रही है। इन तमाम चीजों को लेकर कल क्या कुछ अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।